जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी 10 एडवाइस के बारे में जो अगर आप अपने जीवन में उसे लागू करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में बहुत आगे तक जाएंगे। तो क्या है वो 10 एडवाइस जिसे हमें फॉलो करना चाहिए? आइए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली एडवाइस, डोंट मिक्स योर इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, ऐसे बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ जिन्होंने अपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट का और कह सकते हैं कि फाइनेंस फील्ड का एक सिंपल सा रूल है, अपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी भी मिक्स मत कीजिए। ऐसे लोगों ने बहुत सी पॉलिसियाँ ले रखी हैं, जैसे मनी बैक पॉलिसी, एंडाउमेंट पॉलिसी, या कह सकते हैं यूलिप इंश्योरेंस। जी हाँ, ये सब इंश्योरेंस आपके इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर देते हैं और आप यकीन मानिए इन लॉन्गर होराइजन आपको ना तो प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज मिल पाता है और ना ही आपको इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा खासा कॉर्पस मिल पाता है। तो नेवर मिक्स योर इन्वेस्टमेंट विद योर इंश्योरेंस। सेकेंड एडवाइस, नॉट बाइंग टर्म इंश्योरेंस। जी हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि टर्म इंश्योरेंस में कुछ नहीं होता है, अननेसेसरी पैसे का वेस्टेज है। आप यकीन मानिए, आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, और गाड़ी का इंश्योरेंस इसलिए नहीं कराते कि वो उसको हमें गाड़ी का एक्सीडेंट ही कराना है। इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं कि कल को खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी घटनाएं घट जाए तो कम से कम हमारे ऊपर फाइनेंशियली कोई बर्डन ना आए। जी हाँ, टर्म इंश्योरेंस का यही उद्देश्य है कि कल को अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट ऐसा होता है कि आप कमाने योग्य नहीं रहते या आप इस दुनिया में नहीं रहते, तो कम से कम आपके जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनको सर्वाइवल में कोई दिक्कत ना आए। उनके लिए आप ऐसा फ़ंड इकट्ठा करके जाएं या ऐसा इंश्योरेंस लेके जाएं जिससे कि उनका सर्वाइवल, उनके जो ड्रीम्स हैं, बच्चों के जो ड्रीम्स हैं, वो प्रॉपरली अचीव हो सके। तो हमेशा एक टर्म इंश्योरेंस अपने पास रखिए क्योंकि वही आपका काम आने वाला है। थर्ड एडवाइस, ऑलवेज बाय पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस। ऐसे बहुत से नौकरी पेशा वाले लोग हैं जिनको अपनी कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस मिला हुआ है और वो बोलते हैं कि हमारा कॉर्पोरेट इंश्योरेंस इतने का है और हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यकीन कीजिए, यकीन मानिए, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो बोलते हैं कि हमारी कंपनी में इंश्योरेंस था और मेरे साथ ये घटना घटने के बाद कंपनी ने मुझे टर्मिनेट कर दिया। आप अगर आपके पास पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होता तो आपके साथ वो घटने पर आपको कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता। तो हमेशा अपना एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर रखिए। जितनी जल्दी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे उतना ही सस्ता आपको पड़ेगा, क्योंकि जितने जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो हेल्थ इंश्योरेंस भी आपके जेब के ऊपर भारी पड़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए और अपनी पूरी फैमिली को कवर कराइए, क्योंकि कभी भी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पे हमें रिलाई नहीं करना चाहिए। जैसे आपकी रिटायरमेंट होगा या जैसे ही आपका कंपनी से टर्मिनेशन होगा या आप कंपनी छोड़ के जाएंगे, तो हो सकता है कि आपका जो इंश्योरेंस है वो कंटिन्यू ना रहे और आपको वहीं पे ही उसको रोकना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा अपना हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए ताकि आप उसको लॉन्गर होराइजन तक चला सके और ऐसी किसी भी घटना के केस में आप उसका फ़ायदा उठा सकें। फोर्थ एडवाइस ये है कि हमेशा अपना एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट कीजिए। जी हाँ, लोग कमाते तो बहुत हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आपके पास इतने पैसे हैं कि कल को अगर आपके पास जॉब ना रहे या आप कमाने योग्य ना रहे तो क्या आपकी फैमिली कम से कम 6 महीने तक सर्वाइव कर सकती है, तो उनके पास उनका जवाब ना में होता है। तो हमेशा अपना एक इमरजेंसी कॉर्पस इकट्ठा कीजिए। थंब रूल तो ये कहता है कि कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर आपको इमरजेंसी कॉर्पस इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन मेरी एडवाइस होगी कम से कम 12 महीने का इमरजेंसी कॉर्पस बनाइए। इमरजेंसी कॉर्पस कैसे बनाना है? जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस है, जो भी आपके पर्सनल ओब्लिगेशन, फाइनेंशियल ओब्लिगेशन है, जैसे इसमें इंश्योरेंस हो गया, आपके घर के खर्चे हो गए, उसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। जो फिगर आएगी वो आपके इमरजेंसी कॉर्पस में होना चाहिए। और इमरजेंसी कॉर्पस हमेशा एफडी के अंदर या डेट म्यूचुअल फंड के अंदर रखिए, क्योंकि वो हमेशा सेफ़ होते हैं और उसमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं होता। और इसका फ़ायदा आप कब उठाएंगे? कल को आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है जिसमें आपको ज़रूरत पड़ सके, तो कम से कम आप 12 महीने तक तो निश्चित रह सकते हैं कि हमारे पास ये पैसा और हमारे खाने के लाले नहीं पड़े हुए हैं। तो हमेशा 12 महीने का इमरजेंसी कॉर्पस बना के रखिए। फिफ्थ एडवाइस, नॉट स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट अर्ली।
बहुत से लोगों से मिला हूँ जो ये कहते हैं कि यार अभी तो बहुत उम्र है इन्वेस्टमेंट करने की, अभी मौज ले लेनी दीजिए। आप यकीन मानिए जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। और आप एक रिटायरमेंट आने से पहले नियर अबाउट 40, अगर मैं एक एवरेज मान लेता हूँ 40-45 की उम्र, आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस होगा और जिसको आप अपनी पूरी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं और लेविश लाइफ जी सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा जल्दी स्टार्ट कीजिए। जैसे आप अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए और कंपाउंडिंग का मज़ा लीजिए। सिक्स्थ एडवाइस, टाइमिंग द मार्केट और टाइमिंग द इन्वेस्टमेंट। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और नेक्स्ट डे से ही अपना इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट में तो कोई खास प्रॉफिट हो नहीं रहा है, मुझे तो नुकसान ही हो रहा है। आप ये सोचिए, आपने इन्वेस्टमेंट क्या 1-2 दिन के लिए किया था, आपने लॉन्गर होराइज़न के लिए किया था। और इन्वेस्टमेंट को कभी भी लॉन्गर होराइज़न के लिए जब करते हैं तो उसको पर डे बेसिस पर ट्रैक मत कीजिए। क्या आप खुद ही सोचिए, जब आप एफडी करते हैं तो क्या रोज़ रोज़ आप देखते हैं कि आज मुझे कितना इंटरेस्ट मिला, आज मेरी वैल्यू क्या है। इसी तरह इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को भी रोज़ रोज़ ट्रैक मत कीजिए। जी हाँ, एक साल में अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू कीजिए, रीबैलेंस कीजिए, एडवाइज़र की मदद लीजिए कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हैं, कहाँ पे आप सही जा रहे हैं, और अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट को करेक्ट कीजिए। लेकिन रोज़ रोज़ टाइम मार्केट को टाइम करना या अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम करना बंद कीजिए, क्योंकि इससे मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है और आप अपने गोल को अचीव करने से दूर हो जाते हैं। सेवन्थ एडवाइस, बजटिंग। जी हाँ, बजटिंग आपके जीवन में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। आप अपने खर्चों पर कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी इनकम को जस्टिफाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जिनकी कमाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उनके पास एक 10,000 रुपये मांगने जाए तो उनके पास मिलते नहीं हैं। तो क्यों हो रहा है उनके साथ? उनके साथ इसलिए हो रहा है कि उनका इनकम और खर्चों का मिसमैच हो रहा है। वो अपने खर्चों को ट्रैक नहीं कर पाते प्रॉपरली कि कहाँ अननेसेसरी खर्चा उनके पास हो रहा है। वे लाइफ अच्छी जी रहे हैं, खर्चा खूब कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कॉर्पस ना के बराबर है। तो अपने खर्चों को, अपनी इनकम का एक बजट बनाइए और देखिए कि किन किन चीज़ों पे कंट्रोल हो सकता है, किन खर्चों पे कंट्रोल हो सकता है और कहाँ पे हम पैसे बचा सकते हैं, और उन बचे हुए पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए। और आप देखेंगे, अगर आप इस बजटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ओवर द पीरियड कैसे आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं और कंपाउंडिंग का आनंद भी उठा सकते हैं इस लॉन्गर होराइजन में। तो बजटिंग हमेशा कीजिए, चाहे आप थोड़ा कमा रहे हैं चाहे ज़्यादा कमा रहे हैं, बजटिंग हमेशा कीजिए। आठवीं एडवाइस, नेवर फॉलो एडवाइस फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर बैंकर और फ्रॉम योर एजेंट। जी हाँ, बहुत से लोगों को LIC और उनको ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट चिपका रखे हैं जो या तो उनके कोई रिश्तेदार होंगे या कोई उनका फ्रेंड जो बैंक्स में होगा, उनकी एडवाइस ले लेके उन्होंने इन्वेस्टमेंट और अपना इंश्योरेंस वगैरह करा रखा है। कभी भी मत कीजिए, क्योंकि उन लोगों के हमेशा टारगेट होते हैं और वो टारगेट अचीव करने के लिए आपको कोई सी भी पॉलिसी चिपका सकते हैं। तो कभी भी उन लोगों की एडवाइस मत मानिए, क्योंकि वो आपके हित में नहीं सोच रहे। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उन लोगों को वो पूरी तरह से रिव्यू भी नहीं करते उस चीज़ को, और वो सिर्फ पॉलिसी या जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके नफ़ा नुकसान बता के आपको उस पॉलिसी को चिपका देते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को चिपका देते हैं। तो कभी भी इन लोगों की एडवाइस मत मानिए, हमेशा प्रोफेशनल एडवाइस के साथ जाइए और आप देखेंगे लॉन्गर होराइजन में आप एक अच्छी लाइफ जिएंगे और एक मेंटल पीस के साथ जिएंगे। नाइन्थ एडवाइस, बहुत से लोग जैसे ही कमाना स्टार्ट कर देते हैं और वो सोचते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में आऊँगा और लाखों करोड़ों रुपए छाप लूँगा कुछ ही दिनों में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में पैसा उन्हीं को मिलता है जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं होती। जी हाँ, स्टॉक मार्केट का थंब रूल है, पैसा स्टॉक मार्केट पैसा उसी को कमा के देगा जिस लोगों को पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। सच बोल रहे हैं ये। इन्वेस्टमेंट आप कीजिए, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग मत कीजिए। डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग जब आप करते हैं तो आपको कोई भी आइडिया नहीं होता कि कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा बुरा है, कौन लॉन्गर होराइजन में वो अच्छा परफॉर्म करेगा। इसलिए कभी भी इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो डायरेक्ट स्टॉक में मत कीजिए, आप नॉलेज लीजिए। ओवर द पीरियड जब सीख जाएंगे तो आप एक अच्छा खासा कोर पैसा तब स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने थोड़ा रिटर्न कमाया तो, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू जो आपका बात करें, अगर जो रिटर्न की बात करें, वो अच्छा खासा अमाउंट होगा। तो कभी भी छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपको नुकसान ही होने वाला है। एडवाइस और 10वीं एडवाइस,
ऑलवेज गो विद योर एडवाइज़र। जी हाँ, हम जैसे ही कमाने स्टार्ट करते हैं हम खुद से ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं विदाउट नोइंग कि क्या सही है और क्या गलत है। हमेशा एडवाइज़र के साथ जाइए, एडवाइज़र आपसे थोड़ी सी फीस चार्ज करेगा, लेकिन अब यकीन मानिए जब लॉन्गर होराइजन में जब जाएंगे, जितना लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट से और जो आप एडवाइज़र को पैसा पे करके आए, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। तो एडवाइज़र आपके साथ हैंड होल्डिंग रखता है, आपको टाइमली एडवाइस करता है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में आपको एडवाइस देता है, आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करता है वो, और आपकी एक पूरी पर्सनल फाइनेंस का एक पोर्टफोलियो बनाता है, पर्सनल फाइनेंसिंग प्लानिंग भी करता है वो, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑलवेज गो विद एडवाइज़र। सो हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। पहला एडवाइस था कि नेवर मिक्स योर इंश्योरेंस विद योर इन्वेस्टमेंट। सेकंड था नॉट बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस, तो ऑलवेज बाई हेल्थ इंश्योरेंस। थर्ड, बाय टर्म इंश्योरेंस एज सुन एज पॉसिबल। फोर्थ, स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट एज सुन एज पॉसिबल। फिफ्थ, नेवर टाइम द इन्वेस्टमेंट और मार्केट। जितना आप मार्केट को इन्वेस्ट करेंगे उतना ही मेंटल पीस खोएंगे, तो नेवर टाइम द मार्केट और योर इन्वेस्टमेंट। सेवंथ, बजटिंग, ऑलवेज डू द बजटिंग ऑफ योर एक्सपेंसेस योर इनकम। एट्थ, नेवर फॉलो एडवाइस फ्रॉम योर फ्रेंड्स, एजेंट्स और बैंकर्स। नाइन्थ, डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक, डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग नेवर डू। टेंथ, ऑलवेज गो विद योर एडवाइज़र। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही फाइनेंशियल कंटेंट के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए आपको अगर मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा लिंक है, आप उसमें लिंक में साइन अप कीजिए और मैं आपके साथ पर्सनली कनेक्ट होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।